पीते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पीते च मधुरम मधुर स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मेनाथ नारायण वासुदेव। मेनाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 10 श्लोक 12, 13, 14। कथा मदीया दुष्मणः प्रियास्त्वमावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्। सर्वेषु भूतेषु यज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्। भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि मुक्तबन्धः। य एतत् कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। नारायण। भगवान नृसिंह ने कहा, समस्त प्राणियों के हृदय में अधियज्ञ रूप से अर्थात यज्ञों के भोक्ता रूप से मैं विद्यमान हूँ। तुम्हारे हृदय में भी प्रत्यगात्मा अंतरात्मा सर्वेश्वर के रूप में मेरी विद्यमानता है। इस तथ्य को समझकर मेरा स्मरण करते रहना मेरी कथा जो तुम्हें अत्यंत प्रिय हैं सुनते रहना। लीला कथाओं में तुम्हारा चित्त रमता रहे। समस्त कर्मों का मेरे प्रति समर्पण करना, इस प्रकार कर्म समर्पण के द्वारा मेरी आराधना में भी संलग्नता बनाए रखना। इस विधा से प्रारब्ध का क्षय सुगमता पूर्वक कर लेना। प्रारब्ध क्षय के बाद मुझ में एकीभूत होकर सदा के लिए समा जाना। भगवान नृसिंह ने कहा, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धां सुरलोकगीतां विताय मामेष्यसि बंधं मुक्तबन्धः। आगे भी भविष्यत गति से कहा। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल का निष्काम भाव से समुनिष्ठित कर्मों के द्वारा पाप का उच्छेद कर देना। प्रारब्ध का क्षय कर मेरे पास आ जाना। देह त्याग के बाद
फिर क्या होगा? कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम, देवलोक में भी तुम्हारे द्वारा की हुई, देवलोक में भी तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का लोग गान करेंगे। ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे देवता भी यशोगान करें। अपना जीवन अपने हित में, अन्यों के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। समष्टि भाव से भावित जीवन चाहिए। माता पिता के प्रमाद से बच्चों का कितना अहित होता है, उस पर हम विचार करते हैं। आज भी विचार कर रहे थे। दिशाहीनता जब होती है तब व्यक्ति का जीवन लूटो पीटो मौज करो तक सीमित रहता है। जो तमोगुणी होते हैं वो अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, लूटो पीटो मौज करो। रजोगुणी जो होते हैं वो खाओ पियो मौज करो। जो सात्विक होते हैं जियो और जीने दो। जो शुद्ध सात्विक होते हैं वे सबके प्रिय, सबके हितकर होकर जीवन यापन करो। गिने चुने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देते हों, सबके प्रिय, सबके हितकर होकर जीवित रहो। आजकल मैं एक वाक्य बोला करता हूँ, उस पर ध्यान केंद्रित होने पर भारत में और अन्यत्र भी स्वस्थ क्रांति उद्भासित हो सकती है, सुगमता पूर्वक हो भी रही है। व्यक्ति विचार करे, अध्यात्म का चिंतन करके इस तथ्य को समझे, मेरा तात्विक स्वरूप, निरुपाधिक स्वरूप, मौलिक स्वरूप तो सच्चिदानंद ही है। मैं स्वरूपतः सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। मदालसा रानी की तरह अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। लाड़ प्यार में जब बच्चे पलने पर होते हैं, धीरे धीरे तोतली बोली बोलने लगते हैं, काकली बोली जिसको कहते हैं। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि। हार मांस का पुतला तुम नहीं हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, माया मल से अतिक्रांत सच्चिदानंद स्वरूप ही हो। इस प्रकार लोरी गा गा कर अपने बच्चे को मुक्त करना चाहिए। तो व्यक्ति समष्टि के साथ अपने आप को जोड़े, अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को जोड़े। इसके लिए मैंने एक वाक्य बनाया, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा के बल पर मेरा मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही सिद्ध होता है। निरुपाधिक धरातल पर मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सोपाधिक धरातल पर मायोपाधिक सर्वेश्वर हूँ। अविद्योपाधिक होने पर जीव हूँ। जीव होता हुआ
प्राणी हूँ। प्राणी के दो प्रभेद हैं, स्थावर और जंगम। आजकल जंगम प्राणी हूँ। जंगम प्राणी होता हुआ मनुष्य हूँ। मनुष्य होता हुआ सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हूँ। या मनुष्य होता हुआ हिंदू हूँ। हिंदू होता हुआ सनातनी वैदिक आर्य हूँ। सनातनी वैदिक आर्य होता हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष कुछ और हूँ। इस प्रकार अगर अहमिति का उदय हो, आत्म परिचय प्राप्त हो तो व्यक्ति चलता फिरता आत्मबम हो सकता है। अपना जीवन अपने लिए अन्यों के लिए भी उपकारक सिद्ध हो सकता है। 21-22 वर्ष की आयु में जब नैमिषारण्य में था मैं, वहाँ के महापुरुष के संपर्क में एक बार लखनऊ के कार्यक्रम में महापुरुष ने मुझे खड़ा कर दिया। उन दिनों खड़े होकर ही प्रवचन करता था, छोटी आयु थी। मैंने कहा कि नैमिषारण्य में मैं आत्मबम बनाता हूँ। उन दिनों 32,000 व्यक्ति कम से कम नहीं तो 50,000 तक श्रोता होते थे। ज्यों-ज्यों यातायात की सुविधा बढ़ती गई त्यों-त्यों नास्तिकता बढ़ती गई। इन दिनों 50,000 25,000 श्रोता अपने आप आ जाते थे, 5-5 किलोमीटर पैदल या साइकिल पे चढ़ के भी। विचित्र विडंबना है, ज्यों-ज्यों विकास होता जा रहा है त्यों-त्यों धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में ह्रास होता जा रहा है। अंजन का आँखें जई फूटे। हाँ, तो एक शिष्टमंडल आया नैमिषारण्य लखनऊ से। बम तो उन्होंने सुना था, आत्मबम तो सुना नहीं था। आजकल भी लोग चौंकते होंगे कि आत्मबम क्या चीज़ है। जहाँ मैं रहता था तो 100 एकड़ का आश्रम था, वह कालांतर में 125 एकड़ का आश्रम हुआ। गोमती नदी के तट पर 25 एकड़ का जो भूभाग था वन का, वो मेरे पास था। मेरे नाम नहीं, मेरे पास था। वहाँ जिसको मैं चाहता वही रहते थे, पर्णकुटी में। उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर केंद्रीय कार्यालय में शिष्टमंडल आया। एक जो बच्चा बोल रहा था लखनऊ में, आत्मबम बनाता हूँ, आत्मबम देखने आया हूँ। अब वो केंद्रीय कार्यालय नीली कोठी कहते, नीले रंग की कोठी। वहाँ अवकाश प्राप्त तहसीलदार थे, व्यवस्था देखते थे। बच्चा है बोल दिया, उसकी बात पर आपने विश्वास कर लिया, भगा दिया उन लोगों को। बाद में मेरे पास आके कहा, बहुत बड़ा संकट मैंने टाल दिया। हमने क्या टाल दिया आपने? आत्मबम देखने आए थे, बताओ तुम कहाँ देखते? गुफा में मैं छिप कर देखूँ तो कहीं आत्मबम रखा है? हमने कहा कि आपने अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दिया या मेरी रक्षा की? नादानी का परिचय दिया। अब बेचारे चौंक गए, हम तो बच्चे थे। आते तो मैं बताता आत्मबम क्या है, कहीं तो नहीं दिखता। बड़ी कठिनाई होती है यहाँ। हमने वो सब बला नहीं पाला। नैमिष वाले महाराज को एक आदत पड़ गई थी, अवकाश प्राप्त कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी को बाबा बना देते थे। दाढ़ी इतनी बड़ी हो जाती थी। लोग सिद्ध बाबा समझते थे। लेकिन बड़ी विचित्र बात है,
इससे कोई आश्रम की ख्याति नहीं होती। कोई कलेक्टर होने के बाद बाबा होता है, इस जगत में भी अपने को कलेक्टर ही समझता है, समझे खुटिया। अरे आध्यात्मिक जगत में आप प्राइमरी के बच्चे भी सिद्ध हो या नहीं, बाबा हो गए, कलेक्टर थे, आपका स्नेह स्वागत, आपको सम्मान, यहाँ कलेक्टर थोड़े हुआ। यहाँ तो हो सकता है सबसे घटिया साधक वो कलेक्टर हो गए, कितना उपद्रव आपने किया होगा आप ही जानो। वहाँ के कोई राजमंत्री हो के मुख्यमंत्री हो के बाबा हो जाए तो इस क्षेत्र में थोड़े मुख्यमंत्री होगा वो, लेकिन वो समझता है धार्मिक क्षेत्र का भी मैं मुख्यमंत्री हूँ। यही पतन की बात होती है। इसलिए हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? आत्मबम। आत्मबम का अर्थ क्या होता है? आत्मा का जो तात्विक स्वरूप है, तदनुरूप अपने आप को जानेंगे तो चलता फिरता आत्मबम हो जाएंगे। कहीं कोई भय नहीं, सबको अभय देने में समर्थ होंगे और किसी से भयभीत नहीं होंगे, सबके लिए वरदान स्वरूप सिद्ध होंगे। प्रारब्ध का भोग के क्षय होता है, लेकिन जो भगवान अंतर्यामी सर्वेश्वर हैं उनको अपने जीवन में भी देखो कि भगवान हमारे हृदय में सर्वेश्वर होकर, अंतरात्मा होकर, अधियज्ञ होकर, प्रत्यगात्मा होकर विद्यमान है। प्रतिक्षण भगवान का सानिध्य हमको सुलभ है। इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम योगा कर्मसु कौशलम। कुशलेन पापम बहुत बढ़िया है। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम विताय मामेश्यसि कर्म बंधः। वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को एक व्यक्ति वीणा पर गाया करते थे। ऐसे ही इन श्लोकों को वीणा पर भी गाया जा सकता है। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम विताय मामेश्यसि मुक्त बंधा। भगवान सिंह ने कहा, भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल को फल को शांत करो। पुण्य कर्म शांत कब होंगे? उनका भोग सुख प्राप्त होगा तब। निष्काम भाव से कर्म करने पर, निष्काम भाव से स्वकर्मानुष्ठान के द्वारा पापों का नाश करो। कल हमने कहा था कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि पूर्वक स्ववर्णाश्रमोचित कर्तव्य का अनुष्ठान निष्काम कर्मयोग है। कर्मों के प्रति आसक्ति भी बंधन में हेतु है, फलों के प्रति आसक्ति भी बंधन में हेतु है। फल का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य में किया, फ और लो। फलगुतया, जो विनश्वर हो उसी का नाम फल है। देखते देखते जो नष्ट हो जाए उसी का नाम फल। फलगुतया विनश्यति। पुण्य कर्मों का भी क्षय चाहिए। ये तो लोगों को पसंद नहीं होगा।
पापों का क्षय तो चाहिए, पुण्य कर्मों का भी क्षय चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी ने भगवद गीता के भाष्य में लिखा, मोक्षों के लिए पुण्य भी पाप है। मोक्षों के लिए पुण्य भी पाप है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अगर नरक यातना पाप के फलस्वरूप प्राप्त होती है, तिर्यक योनि की प्राप्ति होती है, तो पुण्य के फलस्वरूप भी स्वर्ग में टंगे रहते हैं, स्वरूप से च्युत ही बने रहते हैं। इसलिए मुमुक्षुओं के लिए पुण्य भी पाप के सदृश ही है, निबंधक है। इस विधा से कर्म करें कि उत्क्रमण, पुनर्भव और पुनर्जन्म, कर्म के गर्भ से वही पुनर्जन्म कोई पुनर्भव के, उत्क्रमण और पुनर्भव की प्राप्ति ना हो। तीसरा अगर कहें तो नरक की अधोगति न हो, उत्क्रमण, अधोगति और पुनर्भव, कर्म के गर्भ से तीनों में किसी की प्राप्ति ना हो। कर्म को ऊर्ध्वमुख कर दें। कल हमने संकेत किया गीता के 3 अध्याय के अनुसार, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, यह ऊर्ध्वमुख। ऊर्ध्वमुख माने यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ऊर्ध्वमुख। उपनिषदों के आधार पर क्या कहेंगे? आवृत्त चक्षु। लोक भाषा में क्या कहेंगे? पलट गई मोरी नयन पुतरिया। आवृत्त चक्षु। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में क्या लिखा? सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी वहे गज भारी। जो जय कला कुशल ताका सोई सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह और सुरसरी वहे गज भारी। गज हाथी भूमि पर चलने में बहादुर है, मस्तानी चाल। गजगामिनी देवियों को कहते हैं। अगर किसी की गति है, खरगोश के समान जो महिला चले उसका आदर थोड़े होता है। गजगामिनी, हंस गमनी, 2 शब्द कहते हैं। हंस गमनी, तुम नहीं बने योगु। हंस के समान चलना या गज के समान, हथनी के समान चलना है या गज के समान चलना, और हंस गमनी, हंस के समान। देवियों की गति 2 में कोई एक हो तो प्रशंसा होती, नहीं तो फिर किसके समान? खरगोश के समान चलो। खरगोश के समान देवियाँ चलें स्त्रियाँ, उनकी गति की प्रशंसा नहीं होती। तो विपत्ति आ जाए तो भगने की कला अलग बात है। हंस गमनी, तुम नहीं बने योगो। गजगामिनी और हंस गमनी। सफरी बने छोटी सी मछली। उसमें क्या विशेषता होती है? जल का प्रवाह जिधर से आता है ऊर्ध्वमुख, ऐसे 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 चल के चल, छोटी सी मछली ऐसे ऐसे चली जाती। सुरसरी वहे गज भारी। लेकिन मस्तानी चाल से चलने वाला हाथी अगर गंगा के प्रवाह में पड़ जाए तब वो बह जाता है। जो जय कला कुशलता का स्वयं सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी वहे गज भारी। तांडव गति मुंडन पर नित्य बनवाली। अभय कियो काली थई थई था दिन दिन। तांडव गति मुंडन पर नित्य बनवाली। अभय कियो काली। अब भगवान श्री कृष्ण कितना बढ़िया नाचते। काली नाग के फन पर भगवान नाचते थे।
नाचे या नहीं? तांडव गति, सूरदास ने क्या लिखा? भगवान शिव का नृत्य, तांडव नृत्य, बढ़िया मंच सजाया हो और 1000 फणों वाला सर्प आ जाए कि हमारे फण पर नाचो तो कैसा होगा? लेकिन भगवान नटनागर, छैल छबीले नटनागर श्री कृष्ण कहाँ नाचे? तांडव गति मुंडन पर नृत्यत वनमाली। वृंदावन की घटना है। एक व्यक्ति कृष्ण बन के घूमने लगा, युवक, सच्ची बात। तो कईयों को गोपियां बना लिया उसने, जब हम वृंदावन में रहते थे। तो अंत में बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा, अब एक विषधर सर पकड़ के लाओ, उस पे नचाओ इसको। रासलीला तो पसंद है और तांडव गति मुंडन पर नृत्य वनमाली, उससे क्यों परहेज है? तांडव गति मुंडन पर काली नाग के फण पर नाचना देखा हो तब तो रासलीला की बात होगी। पहले कौन सी घटना घटी? काली नाग वाली घटना घटी न। काली नाग से तुम्हें परहेज है और गोपियों के बीच में नाचने की कला सीखना चाहते, मरोगे। तांडव गति मुंडन पर नित्यत वनमाली, अभय कियो काली। कन्हैया यज्ञोपवीत की आयु के पहले तक ही वृंदावन में रहे। ये भी समझना चाहिए, बाल लीला है वो। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत की आयु सामान्य 8 से 16। अगर कोई चाहे कि मेरा बेटा पोता बहुत तेजस्वी हो, ब्राह्मणोचित शील से संपन्न हो, तो 5 वर्ष की आयु में अपने बेटे पोते का यज्ञोपवीत करा देना चाहिए। नहीं तो 8 से 16। क्षत्रियों के यज्ञोपवीत की आयु 11 से 22। वैश्यों के यज्ञोपवीत की आयु 12 से 24। 16 साल की आयु के पहले ब्राह्मण बालक का विवाह नहीं होना चाहिए, अपने आप सिद्ध हो गया। जनेऊ के पहले थोड़े हो। अब 22 से पहले क्षत्रिय घर के जो पुरुष हैं उनका विवाह नहीं होना चाहिए। 24 से पहले वैश्य घर के व्यक्ति पुरुष का विवाह नहीं होना चाहिए। अब कोई कहेंगे कि ब्राह्मण के विवाह की बात कही गई, तो गुरुकुल की आयु देखें तो फिर 1/4 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन। लेकिन ब्राह्मण के विवाह की आयु अन्यों की अपेक्षा कम क्यों? क्योंकि आगे उनको वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का भी दायित्व प्राप्त था। सामान्य नियम यही था। 3/4 जीवन तो ब्राह्मणों का भोग राग से रहित ही होता था। गुरुकुल में भोग राग की गति नहीं, वानप्रस्थ आश्रम में भोग राग की गति नहीं, संन्यास में भोग राग की गति नहीं। 3/4 जीवन उनका तपोमय त्यागमय। 1/4 जीवन गृहस्थाश्रम के लिए बचता था। उसमें भी अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, श्राद्ध, मातृपक्ष, पितृपक्ष, रजोधर्म आदि का ध्यान रखते थे। पूरा जीवन त्यागमय तपोमय। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, 2-3 दिन पहले भी कहा था हमने, बोलने से लाभ क्या होता है? व्यक्ति को अपनी परख होती। 9 वल्लभाचार्य जी, एक मध्वाचार्य जी, ये सब थे। एक में शंकराचार्य था। बड़ोदरा गुजरात में बैठक हुई। इंदिरा बेटी भी थी वल्लभ समुदाय की, वो हमको बहुत मानती थी।
बाद में हमारे कहने पर एक वल्लभाचार्य, एक मध्वाचार्य एकांत में बैठे, 3 घंटे हम भी थे। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, आप जो कह रहे हैं हम कुछ समझ नहीं पाते। हमने क्यों नहीं समझ पाते? हम आचार्यों का काम तो आशीर्वाद देना, दीक्षा देना, दक्षिणा लेना। हमको बहुत कष्ट हुआ अंदर से, जब आचार्यों को भी अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है तो उनके चेले चेलियों को होगा ही कैसे? क्या? तो हमने संकेत किया, इसलिए यहाँ पर है भोगे न पुण्यम। पुण्य का क्षय क्यों आवश्यक है? पाप करके ना, भोग के। भोग भोगने से पुण्य का क्षय हो जाएगा। पुण्य का जो फल मिलना चाहिए मिलने दो। कुशले न पापम, कुशल पर चल रहा था। योगा कर्मसु कौशलम, कुश उपाटने में अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन देव कार्य पितृकार्य के संपादन के ही भावना से कुश उपाटते हैं, इस ढंग से कि कुश भी मूल सहित हाथ में आ जाए। और तीक्ष्ण जो पत्ते होते हैं, जड़ें होती हैं, उनके चपेट में आकर उंगलियां छिलने से बच जाएं। योगा कर्मसु कौशलम, इस विधा से कर्म करो कि कर्म मुक्ति में हेतु तो बन जाए, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर दे, बंधन में हेतु न बने। उसी के लिए मैंने कहा कर्माशक्ति फलाशक्ति को शिथिल कर, अहंकृति को भी शिथिल कर, नित्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि पूर्वक स्ववर्णाश्रमोचित कर्मों का अनुष्ठान क्या है? कर्म योग है। योगा कर्मसु कौशलम, निबंधक स्वभाव से निबंधक जो कर्म वे भी विमुक्ति में हेतु बन जाएं, मार्ग प्रशस्त कर दें। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, फिर योगमात्म विशुद्धये। गीता का 5वां 6ठा अध्याय। कर्मयोग का स्वतंत्र फल क्या है? देहेंद्रिय प्राणांतकरण का शोधन, इनकी शुद्धि। समाधि का उपासना का फल क्या है? विशुद्धि। कर्मयोग उपासना योग का सम्मिलित फल क्या हो गया? चित्त शुद्ध और समाहित हो जाए, निर्मल निश्चल दर्पण के सदृश हो जाए, ब्रह्म परिमार्गन के अनुकूल हो जाए, उपयुक्त हो जाए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। बढ़िया खुटिया जी, अच्छा ये सब जो चल रहा है इसका महत्व क्या है मालूम है? 1 अरब वर्ष बाद भी कदाचित फिर मनुष्य शरीर मिले तो भी इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किए बिना कल्याण नहीं होगा। अभी चूक गए तो चूक गए, 1 अरब वर्ष बाद भी कल्याण होगा तो इसी ज्ञान विज्ञान से। नान्य पंथा विद्यते यनाय, आज चूक जाओ अवसर आने पर, लेकिन ये घाटी तो ऐसी है कि इस घाटी को पार करना ही पड़ेगा। 1 अरब वर्ष बाद सही, इस ज्ञान विज्ञान के बिना तो भवाटवी में भटकने से बच नहीं सकते। भवसागर में गोते लगाते ही रहना पड़ेगा। इसलिए यह ज्ञान ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यहाँ तक ऐसर सरोवर तक
इस ज्ञान विज्ञान की धारा तक, गंगा यमुना सरस्वती की धारा तक जो भी प्रतिबंध हो सबको शिथिल करके शांत करके आना ही चाहिए। राम कृपा बिनु आय न जाही। भगवत कृपा का द्योतन है कि जो व्यक्ति इस कलिकाल में भी इस प्रकार कथा वार्ता में रुचि लेते हैं, उनका जीवन अपने लिए उपयोगी होता, अन्यों के लिए भी उपयोगी होता है। भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम कालजवे न हित्वा। कालजवे न हित्वा, बहुत बढ़िया। कालक्रम से कालगति को देखते हुए देह को छोड़कर कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम, अपने जीवन काल में ऐसी कीर्ति छोड़ जाओ, सुरलोक गीताम, देवलोक में भी उसका गुंजन होता रहे, देववृंद भी तुम्हारे दिव्य कर्म की गाथा को गाते रहें, विशुद्ध कीर्ति का गान करें। इस प्रकार दिव्य कर्म करो। विताय मामेष्यसि मुक्त बंधः, देहेंद्रिय प्राणांतकरण से विहीन होकर मुझ में ही सदा के लिए विलीन हो जाओगे। मदरूप होकर सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहोगे। अगर सायुज इत्यादि मोक्ष चाहिए तो, भगवत साधर्म चाहिए तो, जैसे शिशुपाल का तेज भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में विलीन हो गया, ऐसे ही सायुज मोक्ष में क्या होता है, जीव कला जगदीश्वर में जाकर विलीन हो जाती। फिर जगदीश्वर ही उस अपने में एकीभूत जीव को लीला परिकर बनाना चाहें तो जब जब अवतार लेते हैं तब तब अपने से लीला पूर्वक पृथक करके फिर लीला परिकर बना लेते हैं। बहुत बढ़िया। नृसिंह पूर्वतापनी उपनिषद शंकर भाष्य, उस पर इतने लट्टू मत श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत के वेद स्तुति की व्याख्या के संदर्भ में लिखा, भगवान शंकराचार्य का नाम न लेकर सर्वज्ञ आचार्य का यह कथन, मुक्ता अपि लीला विग्रहम प्रगृह्य तम भगवंतम नृसिंहम भजन्ते। मुक्ता अपि लीला विग्रहम प्रगृह्य तम भगवंतम भजन्ते। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, कैवल्य मोक्ष की योग्यता प्राप्त होने पर भी एक संकल्प शेष रखते हैं। जब जब निरावरण परब्रह्म पुरुषोत्तम धराधाम पर श्री राम कृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण हों, उनकी लीला में सहभागिता का परिचय देने के लिए मैं भी लीला परिकर होकर जन्म लूँ। इस संकल्प के बल पर वे कैवल्य मोक्ष को न प्राप्त करके जब तक न चाहें तब तक लीला परिकर होकर सम्मिलित हो जाते हैं। मुक्ता अपि, शंकराचार्य का वचन है। अब कोई कहे शंकराचार्य सगुण, इससे बढ़कर क्या आस्था होगी। भगवान श्री कृष्ण कले, अरे ओ मैया, अरे ओ कृष्ण नाम की मेरी मैया माता। भगवान श्री कृष्ण को माँ कहा है, अरे वो मेरी कृष्ण नाम की मैया, शंकराचार्य ने बताई। मुक्ता अपि लीला विग्रहम प्रगृह्य तम भगवंतम भजन्ते।
मुक्त भी कैवल्य मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता होने पर भी, तत्वज्ञान प्राप्त होने पर भी एक संकल्प शेष रखते हैं। जब जब निरावरण पुरुषोत्तम परमानंद स्वरूप भगवान धराधाम पर लीला विग्रह करने के लिए अवतीर्ण हो, मैं परिकर होकर आ जाऊं। बढ़िया। कोई भगवान शिव क्या हैं जी? कृष्णोपनिषद है एक पृष्ठ की सामग्री, कृष्णोपनिषद। उसमें भगवान रुद्र ही वेणु बने हैं। भगवान जो वंशी बजाते हैं वो कौन है? वंशी मुरली के रूप में कौन है? भगवान रुद्र शिव ही लीलापूर्वक। और भगवान रुद्र इतने रसिक हैं, अधरामृत का पान करते हैं वेणु बनकर। मुरली कौन तब तुम की हो, मुरली बनकर। ये ऐसे ही कोई भगवान के नूपुर बन जाते हैं, नूपुर शर्मा। उसके एक ही वाक्य से बड़ा भंडार बुझ गया। कोई भगवान के नूपुर बन जाते हैं। बहुत विचित्र बात। सांख्य और योग जो हैं ये कुंडल बन के भगवान के कानों में विद्यमान हैं। कृष्णोपनिषद आदि का अध्ययन। सांख्य और योग कुंडल हैं। जीव जो है कौस्तुभ मणि होकर विद्यमान है। कोई धागे में पिरोई हुई मणि नहीं, उसमें कोई छेद करके ऐसा नहीं, स्वाभाविक रूप से कौस्तुभ मणि। जीव तत्व को ही कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान धारण करते हैं। भगवान योग माया को पीताम्बर के रूप में धारण करते हैं। योग माया जो है पीताम्बर के रूप में उल्लसित है। भगवद विग्रह का चित्रण अगर कृष्णोपनिषद के अनुसार करें तो सकल अध्यात्ममय अधिदैवमय ही भगवान का श्री विग्रह है। ऐसे कोई वस्त्र बन जाते हैं, कोई आभूषण बन जाते हैं, कोई वेणु बन जाते हैं। भगवान रुद्र ही वंशी बनकर मुरली कौन तब तुम की हो, ऐसा। बहुत बढ़िया समय भी हो। यह एतत् कीर्तयेन मह्यम त्वया गीतमिदं नरः त्वां च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। नृसिंह भगवान ने कहा, तुम्हारे द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है, जो कोई मनुष्य जीव कीर्तन करेगा, साथ ही साथ तुम्हारा और मेरा स्मरण भी करेगा, ये भी कहा। एक बहुत ऊंची बात। त्वां च माम च बाद में कहा, त्वां च पहले कहा। तेरा और मेरा स्मरण भी करता रहेगा। कर्म बंधात प्रमुच्यते, वह कर्म बंधन से मुक्त हुए बिना नहीं रहेगा। प्रहलाद का भी कीर्तन होना ही चाहिए और नृसिंह भगवान का कीर्तन भी होना ही चाहिए। अपने शापित भक्त हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया, फिर भी भगवान का जो विकराल रूप था, नृसिंह रूप, वो शांत नहीं हुआ। भगवान वो अपना विकराल रूप बनाए रहे। अब वो लक्ष्मी जी ने अपने पति का ऐसा मूड आजकल के जैसे विकराल रूप कभी देखा नहीं था। किसी देवता का साहस नहीं हुआ कि भगवान के पास चले जाएं। कभी कभी किसी कार्य के संपादन के लिए जितने बल और वेग की अपेक्षा होती है,
कार्य का संपादन करने के बाद भी वह बल और वेग उच्छलित रहता है। तो भगवान ने क्या किया, अपने शापित वक्त का उद्धार कर दिया। फिर भी उनका उग्र रूप शांत नहीं हो रहा था। लक्ष्मी जी ने कहा, आप लोगों की दृष्टि में मेरे पति का एक रूप हो सकता है, मैं नहीं जाता, ऐसा विकराल रूप मुझे पसंद नहीं अपने पति। लक्ष्मी जी भी डर गई। अब कोई साहस नहीं कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हें तो डर नहीं लगता। मुझे क्या डर लगता है, चला जा। प्रहलाद चले गए। भगवान ने क्या किया, निरावरण कर कमल को हाथ पे रखा है, सिर पे रखा है। भगवान का जो कर कमल है निरावरण, जो कहते हो प्रहलाद के सर पर ही, सकाम व्यक्ति को भगवान सीधे स्पर्श नहीं करते। तो बाल गोपाल प्रहलाद भगवान को बहुत प्यारे। तो त्वाम च माम च, तेरा और मेरा जो यशोगान करता रहेगा वह क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, भवाटवी में भटकने से बंद हो जाएगा, जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने में समर्थ होगा। मुक्त जीव भी मुक्तापि लीला विग्रहम प्रगृह्य तम नृसिंहम भगवंतम भजन्ते। स्वेच्छापूर्वक जो है दिव्य विग्रह धारण करके लीला परिषद, लीला परिकर का रूप धारण करके भगवान का भजन करते हैं। त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद वेदांतियों को जरूर पढ़ना चाहिए, नहीं तो आजकल के वेदांती नास्तिक होते हैं, भयंकर नास्तिक होते हैं। आर्य समाजी होने के बाद माने भगवान सगुण साकार में अनास्था, एक प्रकार से आर्य समाजी कोटि के व्यक्ति जब वेदांती हो जाते हैं तो बड़े घातक होते हैं। निंदा में नहीं करता, पर कैलाश आश्रम के जो आदि के जो वेदांत पढ़ाने की प्रक्रिया है वो नास्तिकता से परिपूर्ण है और सगुण साकार के प्रति अत्यंत हेय बुद्धि। जैसे कोई गुड्डी गुड्डे के खेल हों, सगुण साकार के प्रति बहुत हेय बुद्धि। तो वो वेदांती क्या करेगा, न यहाँ करेगा न वहाँ करेगा। मेरा भगवान श्री शंकराचार्य के दृष्टि में सगुण साकार का कितना महत्व। जल जो होता है अनागंतुक शैत्य से समलंकृत होता है। भगवान शंकराचार्य ने एक दार्शनिक तथ्य उद्भाषित किया, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। अग्नि दाहक क्यों, जल शीतल क्यों, अग्नि उष्ण क्यों, प्रश्न उठ जाएगा। आज जो है निकेश जी उग्र क्यों, प्रश्न उठ जाएगा, क्योंकि सौम्य इनका स्वरूप। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। तो भगवान है, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। तो हमने संकेत किया, आज समाजी ढंग के व्यक्ति जब सीधे वेदांती हो जाते हैं तो बहुतों के लिए घातक सिद्ध होते हैं। निरावरण ब्रह्म हमारे पूज्य गुरुदेव ने नाम दिया, श्री रामकृष्ण आदि का विद्योपाधिक जो भगवान होते हैं, प्रभु प्रेरित व्यापी विद्या। वेदांती नास्तिक होने से बचें, इसके लिए आवश्यक क्या है, विद्योपाधिक भगवान होते हैं। विद्या माया, विद्योपाधिक भगवान श्री रामकृष्ण आदि। विद्या की एक कणिका, एक रश्मि, एक वृत्ति, प्रभु प्रेरित व्यापी विद्या।
बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया। तो प्रभु प्रेरित व्यापक विद्या। तूल रुई राशि हो, अग्नि की एक चिंगारी पड़ जाए तो धीरे क्या होगा, आग विस्तृत हो जाएगी, तूल राशि को जला देगी। हम अपनी ओर से श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। भगवान के हृदय में जब हमारे तारने की मचल उत्पन्न होती है, अपनी ओर से हाथ पांव चला रहा है, तो अपनी विद्या को, उपाधि को प्रेरित करे। विद्या माया व्याप जाए जीव को। भगवान का संकल्प होने पर जिसकी एक रश्मि, एक वृत्ति जीव के अंतःकरण में आके गिर जाती, वो जीव तत्काल निरावरण ब्रह्म शिव हो जाता है। जिस विद्या माया की एक वृत्ति जीव को शिव कर देती है, वो विद्या माया जिनकी उपाधि है, वो रामकृष्ण आदि क्या लुल्लू बुद्धू हैं या खिलौने हैं, गुड्डू गुड्डी है। हाँ, एक वेदांती कोटा वाले वैद्य जी थे, रामचंद्र वैद्य, उनसे कहा कि गुड्डे गुड्डियों के खेल कब तक खेलते रहोगे। ऐसे ऐसे शब्द श्री रामकृष्ण आदि की कोई पूजा करे तो करे गुड्डे गुड्डी की क्या खेल कब तक खेलते रहोगे। मन ऐसे वेदांती क्या करेंगे। उधर वर्णम व्यवस्था में आस्था नहीं, उधर मूर्ति पूजा में आस्था नहीं। हो गए वेदांती। वो तो एक एक व्यक्ति को 10-10 हज़ार वर्षों के लिए जहन्नम में डाल देंगे। इसलिए परंपरा प्राप्त वेदांत का विज्ञान होना चाहिए। तो वेदांत के नाम पर ये व्यक्ति कर्कश, नास्तिक, पाखंडी न हो जाए, इसलिए परंपरा से विद्या आनी चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की। हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव प्रवचन के पहले बोलते थे श्री राम जय राम। काशी की घटना, एक वेदांती ने कहा महाराज, ये जो सामान्य भक्त होते हैं उनको रिझाने के लिए आप कीर्तन करते हैं, आप हृदय से क्या करते होंगे? आप तो वेदांती। महाराज की आँखों से आंसू गिर पड़े। हमसे कहा देखो आजकल का वेदांत, हम आस्थापूर्वक भगवान नाम लेते हैं, वो समझते हैं कि क्या, वो समझते हैं कि सामान्य कोटि के जो व्यक्ति हैं उनको रिझाने के लिए भगवान नाम लेते हैं। माने वेदांती का अर्थ हुआ ना अव्वल दर्जे का नास्तिक। आजकल तो यही प्रथा है, अव्वल दर्जे के नास्तिक। आगरा क्षेत्र आदि में वेदांत का बड़ा प्रचार था। वो जो स्वामी अखंडराज जी महाराज के यहाँ में बोलता था, उनकी उपस्थिति में वो और तीसरे को किसी को नहीं बोलने देते। हमको बोलने देते या स्वयं बोलते, और प्रतिबंध था, कोई भी कितना विद्वान आए किसी को बोलने नहीं देते थे। अखंडराज जी महाराज, दंडी स्वामी बोलेंगे या मैं बोलूँगा। दैवयोग से प्रवचन के बाद आया, पूजन कर रहा था। आगरा क्षेत्र के कोई कट्टर वेदांतियों की टोली, सब क्षत्रिय लोग थे। दैवयोग से कमरे में आके बैठ गए, जा रहे तथा वेद विद्यालय में वृंदा। एक व्यक्ति, अरे बाबा तुमको तुम वेदांती समझते, तुम भी ढोंगी निकले। आगरा जिला में भगवान की पूजा करने का नाम है ढोंग, तुम भी ढोंगी निकले। बताओ, ऐसे ऐसे वेदांती हुए कि वंश के वंश को नष्ट कर दिया, नास्तिक बना दिया। ऐसा नहीं, भगवान शिव से बढ़कर वेदांती कौन होगा, योगी कौन होगा? योगी, वेदांती, भक्त, ज्ञानी में सनकादि आएंगे, शुकादि आएंगे, शिवजी आएंगे। ये सब कोई ऐसे हैं। योगियों के भी शिरोमणि हैं, भक्तों में भी शिरोमणि हैं, तत्वज्ञों में भी शिरोमणि हैं या नहीं?
और कर्म की दृष्टि से विचार करें तो उत्पत्ति स्थिति संहार नामक कृत्य का निर्वाह करते हैं, इसलिए परंपरा प्राप्त विधा से, शास्त्र सम्मत विधा से वेदांत आदि का श्रवण करना चाहिए। वेदांत के नाम पर नास्तिक हो जाना उचित नहीं। हर हर महादेव।